नमस्कार छात्रों, आज हम बिल्ली का बिलनगुड़ा इस पाठ का अगला हिस्सा देखेंगे। देखिए किताब में रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। अब यहाँ पर कल हमने देखा था वो जो बोरी थी, उस बोरी में किसको बंद करके रखा था? बिल्ली को। कौन सा लालच दिखाकर? रोटी का। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरुद से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि अब रात के 10 बजे यानी समय कौन सा? रात के 10 बजे का। यहाँ पर भाषा बिंदु के रूप में चूंकि ये शब्द दिखाई दे रहा है। चूंकि इसका मतलब है क्योंकि, कारण, ऐसे या इसलिए इस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि ये कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। मैंने अपने नौकर अमरुद से कहा कि, तो लेखक ने नौकर अमरुद से क्या कहा? सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ के आना जिससे वह इस घर में वापस फिर ना आ सके। जैसे कि आपको मालूम है, आपके यहाँ कोई पालतू प्राणी है, चाहे बिल्ली हो या कुत्ता हो, चाहे आप कहीं उसे छोड़ने के लिए दूर लेके जाते हैं, तो क्या करता है? फिर उसी रास्ते से वापस आ सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि कहीं दूर छोड़ आए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरुद को अगले दिन 8 बज गए। अब रात 10 बजे उसे बोरे में बंद किया था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उसे छोड़ना था। इसीलिए सुबह उसने क्या किया? सब घर के परिवारजनों को क्या किया? उन्होंने चाय पिलाई। पिलाते पिलाते उसने क्या किया? 8 बज यानी जैसे कि ये सब 8 बजे वो निकल पड़ा। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारी की तरफ छोड़कर आना है। तो यहाँ पर लेखक ने निर्देश दिया है कि बिल्ली को कहाँ छोड़ के आना है? भूली भटियारी, ये जगह का नाम है, वहां छोड़ के आना है। शायद वो इनके घर से बहुत दूर है। बोरी कंधे पर लटका अमरुद चल दिया। नौकर अमरुद ने क्या किया? बोरे में इसको बंद किया था, बिल्ली को, जो उसे कंधे पर लटकाया और वो चला गया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। यानी जो हर रोजाना जैसे कि शारीरिक जो हजामत, इसका मतलब क्या? दाढ़ी बोलते हैं। और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि लेखक को 9:30 बजे दफ्तर जाना था, अपने कार्यालय जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना क्या है? ये गुसल खाना यानी स्नानागार है, जहां नहाने का कमरा होता है, उसे क्या कहते हैं? गुसल खाना। उसमें मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर लेखक क्या कर रहे हैं? मैं नहाने में व्यस्त था। आवाज उन्हें सुनाई दिया लेकिन वो नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। एक तरफ वो नहा रहा है लेखक और मुंह से कोई गाना गा रहा है, इसलिए उस शोर की ओर लेखक का ध्यान नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। फिर वो शोर सुनाई दिया लेखक को। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। जैसे स्नानागार से बाहर आने के बावजूद फिर उन्हें वो शोर सुनाई दिया और उन्हें समझ में आया कि वो आवाज मेरे घर के सामने से ही आ रहा है। और कौन सा आवाज सुनाई दिया उन्हें? आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक नई जगह है जहां पर छप्पर वाला कुआं। ये छप्पर वाला कुआं क्या है? एक जगह का नाम है। यानी नौकर को छुड़ाने के लिए लेखक को कहां बुलाया उन्होंने? छप्पर वाले कुएं पर बुलाया है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है।
समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। तो लेखक के मन में अमरूद के प्रति शक पैदा होने लगा, संभावना उसके मन में आने लगी, शायद उसने क्या हुआ होगा, किसी से साइकिल से किसी को टक्कर दी हुई होगी, जिसकी वजह से किसी का नुकसान हुआ होगा। देखिए, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। अमरू की वजह से किसी साइकिल वाले का क्या हुआ होगा, नुकसान, जिसकी वजह से अमरू को उसने क्या किया है, पकड़ रखा है। अरे आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। अब देखिए, यहाँ पर दिल्ली में एक जगह है, वो कौन सी जगह है, करोल बाग। वहां पर भीड़ भरा जो जगह होती है, जो वहां पर लेखक बता रहा है कि वहां सैकड़ों आदमी यहाँ वहां जाते रहते हैं, क्योंकि वहां पर वो जगह ही ऐसी भीड़ भरी होने की वजह से लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है, जो एक करोल बाग बाजार का रूप है वहां पर। इसी कारण लेखक ने क्या कहा है, वहां पर आदमी इकट्ठा होने के बाद यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। कभी कोई ना कोई कुछ बात हो जाती है तो तुरंत आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि भीड़ भरा शहर होने की वजह से सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। तो जिस प्रकार लेखक को उन्होंने कहा कि नौकर को छुड़ाना है तो कहाँ आना है आपको, छप्पर वाले वहीं पर आना है, तो उसी के अनुसार अब लेखक भी उसको छुड़ाने के लिए निकल चुका और जाते जाते उसे कौन दिखाई दिया, खाली बोरी लटकाए अमरूद आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था, एक तरफ लोगों की ओर से शोर हो रहा था और यहाँ पर अमरूद देखिए कैसा है, वो खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, लेखक ने उसे डांटा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। देखिए, यहाँ पर लेखक ने अब इसके ऊपर कौन सी बात कही है इसके साथ, तूने, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह एक साथ कौन सी गड़बड़ की जिसकी वजह से शोर मचा है और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े हैं। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए अमरू कैसा है, बोलता नहीं है, हंस रहा है। लेखक ने उसे सवाल किया तो उसके बाद उसको जवाब किन्होंने दिया, अमरू ने दिया क्या, नहीं दिया, तो किन्होंने दिया, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने सारा मामला लेखक को बता दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। ये तो आपको मालूम है, उस बोरी में कितने बजे बिल्ली को पकड़ा था, रात के 10 बजे। उसे छोड़ने कहाँ निकला, 8 बजे। किसके निर्देश के अनुसार, लेखक के निर्देश के अनुसार। ये तो हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। तो ये होती है गलतफहमी। शक हुआ किसके बारे में, उस अमरूद की बोरी के बारे में। किस प्रकार की बोरी में क्या है, बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। देखिए, अब इसके ऊपर बच्चा चुराने का शक होने की वजह से उसे उसका पीछा करते करते कितने आदमी आ रहे हैं, 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। अब देखिए, आपको तो मालूम है कि उस बोरी के अंदर जो बिल्ली डाली थी वो कैसी थी, जीवित थी, और इसी कारण वो क्या कर रही थी, हलचल कर रही थी। तो शायद उन्हें क्या लग रहा था, उसके अंदर बच्चा है, वो क्या कर रहा है, हिल रहा है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। तो अमरूद के ऊपर लोगों का शक हुआ कि इसने क्या किया है, किसी बच्चे को पकड़ा। इसी कारण इसे क्या कहा उन्होंने, बदमाश कहा है। किसको कहा है, अमरूद को। अमरूद स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। अल्पभाषी इसका मतलब कम बोलने वाला, मस्करा है ना, मजाकिया स्वभाव का।
वह चुप रहा, वो सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। देखिए वहां पर लेखक ने कहा कि दिल्ली में ऐसी कोई नई बात नहीं है, तुरंत लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहां पर कितने आदमी इकट्ठा हो गए? 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। किसी ने कहा कि यह आदमी कौन है? उस गिरोह में से है जो गिरोह यानी जो समूह है वो क्या करता है? बच्चों को पकड़ता है, चुराता है। उस गिरोह में से ये है, इसे क्या करो? पकड़ो, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। तो यहाँ पर ये जो बात बीती थी, यहाँ पर अमरुक को पकड़ा था तो उसके नजदीक पुलिस थाना था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। लपक कर गया इसका मतलब वेग से गया, गति से गया, तुरंत गया। कहां गया? थाने गया। कौन सा थाना? पुलिस थाना। और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर जो एक देखने वाला था तो उसने क्या कर दिया, जैसे कि आपको मालूम होगा, जैसे कोई ऐसी बात होती है तो भीड़ में से कोई ना कोई तो ऐसा होता है, वो क्या करता है? आवाज उठाता है। तो उस प्रकार एक उत्साही था वहां पर देखने वाला दर्शक। तो उसने क्या है? कुर्ते के बाहें ऊपर उठाए और थानेदार यानी जो पुलिस थाने का जो दरोगा था उसके सामने उसने कौन सी बात कही है? ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं, यानी आप इसे पकड़ेंगे और पुलिस थाने लेके जाएंगे, ये बात यहाँ नहीं होगी। तो क्या होगी? बोला, और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे आप क्या करेंगे? उसके ऊपर पुलिस थाने के दरोगा पर उन्होंने क्या किया? शक लगाया, जैसे कि आप इसे क्या करेंगे? चुपचाप पकड़ेंगे और कानूनी कार्यवाही के लिए आप इसे क्या करेंगे? हवालात में बंद कर देंगे। जो हवालात में क्या करेगा? मजे लेगा। अब हवालात में मजे लेगा इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार कोई किसी के ऊपर जैसे क्या बोलते हैं उसे आरोप होता है तो आरोपी को तुरंत शिक्षा नहीं दी जाती है, उसे कहाँ रखा जाता है? हवालात में रखा जाता है। यानी वह स्थान जहाँ विचार होने तक आरोपी को कहाँ रखा जाता है? हवालात में। तो आप उसे क्या करेंगे? हवालात में वो आराम करता रहेगा। पहले हम इसकी क्या करेंगे? जी भर की मरम्मत होगी। अब मरम्मत इसका मतलब क्या है? पिटाई होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं, उसके ऊपर सवाल किए जाने लगे। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर शायद वहां पर बच्चे चुरा, जैसे कि कोई गिरोह वहां पर क्या कर रहा था? बच्चे चुराए किसी को, यानी जैसे बच्चे चोरी हो जा रहे थे, इसी कारण उन्होंने एक के बाद एक वहां पर उदाहरण दिए हैं। कौन से उदाहरण दिए हैं? पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया, गायब हो गया। दूसरी बात, देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं, यानी चोरी हो गए। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी क्या करेंगे? पिटाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस अभी हमने जो पाठ देखा उस पाठ में जो कृतियां हैं उनको आपको लिखना है। साथ साथ यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं, अल्पभाषी, अतिभाषी। इसी प्रकार और भी इस में शब्द ढूंढने हैं और उनके विलोम शब्द लिखने हैं। धन्यवाद।